ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंधो तुलसी के पद जिनकी नो जग काज कली समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सौत जहान प्रगट्यो सौत जहान सब काहू खो अपने अपने घर की पीर ओ उन्हें सब घरन की पीर सुधन धन रघुवीर सुधन धन रघुवीर। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान के परम सानिध्य में मंगलमयी कथा पूज्यपाद सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। परीक्षित, जिस समय भगवान ने गज को मुक्त किया, भगवान इतने दयालु हैं कि बिना कारण के ही करुणा कर देते हैं। जिन्हें बुलाने की जरूरत नहीं भगवान तुरंत चले आते हैं। एक भगवान ही ऐसे हैं जो हर मुसीबत में साथ दे देते हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, भगवान ऐसी कौन सा गज था जिसने भगवान को बुलाया तो भगवान दौड़े चले आए, अन्न देवता क्यों नहीं आए? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित आपको मैं जो कथा सुना रहा हूँ ये भागवत है। वो भागवत का अर्थ ही होता है जिसमें पहले भक्तों की कथा आए और बाद में भगवान की कथा आए, उसे भागवत कहते हैं। और रामचरितमानस में भगवान की कथा पहले है एवं भक्तों की कथा बाद में है, उसे श्री रामचरितमानस कहते हैं। जिसमें भक्ति का ज्ञान भरा हो वो भागवत है। जो बिना कारण के ही करुणा कर दे वह भगवान है। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, भगवान कृपया करके ये हमें कथा अवश्य सुनाइए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से वर्णन करते हैं, परीक्षित एक बार गजराज अपनी फैमिली सहित बच्चों पत्नी सहित घूमने गया तो एक नदी में पानी पीने लगा। और जब पानी पीने लगा तो वहाँ एक गिरा था और उसने जाकर उस गज का पैर अपने मुख में पकड़ लिया। महाराज पहले तो गज ने खूब कोशिश की कि उससे छुटा ले, लेकिन अपना पैर उस ग्रह के मुख से ना छुटा पाया।
पत्नियों ने सहायता की, बच्चों ने सहायता की, पर उसका पैर कोई भी महाराज हिला नहीं सका और ना वो छूट सका। उसने बहुत कोशिश की। आखिरकार जब उसकी हार होने लगी तो पत्नियों ने विचार किया, बच्चों ने विचार किया, इसके साथ रहने से तो अच्छा है हमें अपने खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। बहुत दिन बीत गए, फिर भी गिरास से मुक्ति नहीं हुई। वो पत्नियों ने, बच्चों ने वही साथ छोड़ दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन को नहीं दुख सुख कर दाता, को नहीं दुख सुख कर दाता। कोई आपके सुख में सब है लेकिन दुख में कोई नहीं है। आज गज ने सोचा हमारा ये परिवार भी हमें छोड़कर चला गया। जिनके लिए गज इतना परेशान था वह भी छोड़कर चला गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित हम चाहे जितना जिसे प्यार करें, लेकिन समय आने पर हमारा सब साथ छोड़ देते हैं, कोई हमारा नहीं होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, रामचरितमानस में राम जी भरत जी से यही कह रहे हैं, भरत को नहीं दुख सुख कर दाता, कोई किसी का नहीं, जो जीवन में लिखा है वो अमिट है। तुम जिसे इतना चाहो वो कोई किसी का नहीं होता। कैकेयी राम को कितनी मरते थी है? लेकिन मिला क्या? ना तो राज्य ही मिला, ना तो पुत्र ही मिला, यहाँ तक कि पति और चला गया। इस संसार में कोई किसी का नहीं। एक पंडित जी, व्यास जी का नियम था, जब वो कथा करते थे तो उस गांव में एक जो बच्चा था वह कथा के पहले जाकर के बढ़िया सुंदर व्यवस्था कर देता, झाड़ू लगाए, बढ़िया फट्टी वगैरह डाल दे, पानी रख दे। वो जब कथा पूरी हो गई तब वो सब श्रोता चले जावे, व्यास जी भी चले जावे। बाद में वह उस फट्टी को उठाता, पानी के घड़ों को एक साइड रखता। व्यास जी को देखते देखते 6 दिन हो गए। एक दिन व्यास जी ने उससे कहा, है पुत्र तुम इतनी सेवा करते हो, तुम हमारे चेला क्यों नहीं बन जाते? वो हमारे साथ चलो। उस बच्चे ने जवाब दिया, भगवान मैं तो आपके साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन हमारे घर में जो हमारे माँ है, पिता है, पत्नी है, वो हमारे बिना जीवित नहीं रह सकते। व्यास जी ने कहा, कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ कहने मात्र के लिए हैं वो तुम्हारे। अरे जिनको तुम अपना समझते वो तुम्हारे नहीं है। कहा महाराज ऐसी बात नहीं, हमारे पिताजी तो हमें अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं, माँ हमें अधिक चाहती है, पत्नी चाहती है,
अगर मुझे कुछ हो जाए तो वो तो जीते जी मर जाएंगे। व्यास जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो इसका प्रमाण देख लो। कहा महाराज कैसे? व्यास जी ने कहा मैं ये जड़ी बूटी देता हूँ तुम्हें, और ये जड़ी बूटी जाओ और जैसे बहेरी चढ़ने लगना तो इसको तुरंत खा लेना, बस तुमको दिखाएगा नहीं सुनाएगा सब, और घबराना मत, समय आते ही मैं तुम्हें बचा लूंगा। कहा महाराज इससे होगा क्या? कहा तुम्हें इससे क्या करना, तुम तो जाओ और वहां जा करके देखना पता पड़ जाएगा। कहा महाराज ठीक है। अब वो है बालक जैसे ही उस जड़ी को लाया, जैसे ही कमरा की चौखट पर पैर धरने लगा तुरंत उस जड़ी को निकाला और खा लिया। एकदम चक्कर सा आया, जमीन पर गिर गया, आंखों से दिखना बंद हो गया। सेठ को मालूम पड़ा, दौड़ा, पूरे गांव में हल्ला मच गया। अब तो महाराज झड़ुगा फुकौगा, डॉक्टर पर डॉक्टर आ गए। सेठ एक ही कह में हमारे पुत्र को ठीक कर दो, इसके बदले जो चाहो वो दे दूंगा, जिंदगी भर ऐसा आराम करना, लेकिन मेरे पुत्र को जीवन दान दे दो। बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के डॉक्टर आए, MBBS की पढ़ाई किए हुए डॉक्टर फेल हो गए। झड़ुगा फुकुगा में सब फेल हो गए। थोड़ी देर में वही बाबा आ गया जिसका पूरा कारनामा रचा हुआ था। कहा महाराज क्या हुआ? सेठ जी ने कहा भगवान हमारे पुत्र को पता नहीं क्या हो गया, इसे बचा लीजिए आप। उन संत ने कहा राजन मैं आपके पुत्र को तो बचा लूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो बच जाएगा पल भर में। कहा भगवान इससे बड़ी सुख सुविधा और क्या होगी, हमारे पुत्र बच जाए तो और बड़ी अच्छी बात है महाराज, आप तो मेरे पुत्र को बचा लीजिए। व्यास जी ने कहा महाराज एक गिलास दूध मंगाइए। जैसे ही दूध आया गिलास में, उन व्यास जी ने उस गिलास में एक पुड़िया डाल दी दवाई की। वो कहा महाराज आपका बच्चा बच तो जाएगा, लेकिन आप इसके लिए करेंगे क्या? सेठ जी ने कहा आप महाराज जो कहो मैं वो कर दूंगा, मेरे बच्चे से प्रिय और कोई नहीं है मुझे। कहा करना कुछ नहीं है, फिर बस एक उपाय है, आपका बालक तो बच जाएगा, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या है? तो व्यास जी ने कहा जो इस गिलास का दूध पी लेगा वह मर जाएगा, बच्चा जिंदा हो जाएगा। बोलो सीताराम। अब समस्या गड़बड़। सेठ सेठानी की मौताई देखें, सेठानी सेठ के मुक्ताई देखें, और बहू रानी दोनों के मुक्त देखें। व्यास जी ने वह गिलास सेठ जी को दिया। रे आप तो पिता हैं, बालक से बढ़कर आपका क्या होगा, आप तो पिता हैं। एक पिता अपने पुत्र के लिए क्या नहीं कर सकता। आप ये गिलास का दूध पी लीजिए, वैसे भी आपकी उम्र हो गई है। सेठ जी ने कहा भगवान पी तो लेते हम जरूर ये गिलास, लेकिन क्या करें, हमारा इतना बड़ा धंधा चल रहा है,
अभी बच्चा इसमें जानता नहीं, अगर मुझे कुछ हो गया तो ये धंधा चौपट हो जाएगा, घर में गरीबी का निवास हो जाएगा। इसीलिए महाराज मुझे माफ करें, मैं ये गिलास का दूध नहीं पी सकता हूँ। व्यास जी ने वह गिलास सेठानी ताई किया। देखो बालक सब सुन रहा है, पड़ा पड़ा सिर्फ दिख नहीं रहा है। कहा सेठानी आप पी लो, आप तो माँ हैं, और माँ की तो इस दुनिया में महिमा बहुत होती है। पूत कपूत सुने है पर ना सुनी माँ कुमार। संसार में पूत कपूत हो सकता है लेकिन माँ नहीं। आप क्यों नहीं पी रही हो? पी लो, आप तो माँ हो। तुलसीदास माँ की दर्जा रामचरितमानस में बताते हैं कि हमारे पिताजी ने हमें त्याग दिया, इसलिए तुलसीदास जी अपने पिता से इतने क्रोधित थे कि रामचरितमानस में अपने पिता का नाम नहीं लिखा। वो स्वामी जी ने अपने बाप का रामचरितमानस में नाम नहीं लिखा, माँ का नाम लिखा। शंभु प्रसाद सुमत ही शंभु प्रसाद सुमत ही रामचरितमानस कवि तुलसी। रामचरितमानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद सुमत तुलसी। सेठानी ने कहा भगवान मैं ये गिलास का दूध पी लेती, मैं मना नहीं करती, लेकिन क्या करूं, हमारा पति इतना खराब है, इसका तो मालूम ही नहीं कब ये धन लुटा दे, और जिसकी आ गई तो वो चला गया, अब हमारे पुत्र की आ गई होगी ऊपर से। इसमें ऐसा थोड़े होता कि हम दूध पी लें तो बच्चा जीवित हो जाए। चला गया, कोई बात नहीं। व्यास जी ने अब उस लड़के की पत्नी से कहा देवी आप तो पत्नी हो, पत्नी के सिवाय, पति के सिवाय पत्नी का इस दुनिया में कोई नहीं, आप इस गिलास को ग्रहण कर लो। वह बोली भगवान जब ये दो बुड्ढों ने दूध नहीं पिया तो मैं क्यों पीऊं, मेरी तो अभी जवानी है, अरे मुझे क्यों क्या करना मर करके। इनका तो पुत्र था, इन्होंने दूध नहीं पिया तो मैं क्यों पीऊं, मैं नहीं पीती हूँ, मैं तो अपने पिता के घर चली जाऊंगी। महात्मा ने कहा ठीक है भैया, कोई दूध नहीं पिया है तो एक काम करता मैं इस दूध को पी लेता हूँ। अब सेठ जी खुश हो गए, अरे महाराज आप तो संत हो, उस संत का तो जन्म ही दूसरों के लिए होता है, आप टेंशन नहीं लो, आप दूध पी लीजिए महाराज, आप मरोगे बढ़िया हम आपकी समाधि बनवाएंगे, लाखों लोगों का मेला आएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप तो संत हो, संत का तो काम ही होता परहस सरस धर्म नहीं भाई, आप तो परोपकार करो, परोपकार के लिए जीते हो। महात्मा ने कहा वो तो सही कह रहे, हमारे मरने के लिए गम नहीं हो रहा है, तो महाराज आपका संसार में कोई है नहीं, बुढ़ापे में सहारा कौन देगा।
अरे मरते मरते समय एक पुण्य कर जाओगे, मैं आपकी खूब धूमधाम से आपकी समाधि बनवाऊंगा। और महात्मा ने वह गिलास का दूध पी लिया। महात्मा जिंदा और वह बच्चा भी जीवित खड़ा हो गया। अब महात्मा ने कहा कुछ नहीं। अब महात्मा ऐसे होते, कहते कुछ नहीं, समझा देते बस। अब महात्मा आगे आगे चल गए, पीछे से वह बालक चलने लगा। पिता दौड़ा, कहाँ जा रहे हो पुत्र? कौन पिता कौन पुत्र, नाता दिया तो अरे तूने सब दिन का आज ये क्या दिया। माँ भी डरी, कहे कहाँ खो जाओ, कहे पुत्र अब नहीं रह सकत, सुन लियो कानन को हाल। पत्नी रुके पर नाही रुके, गयो संत के पाव, गयो संत के पाव। पिता ने रोका, मैया ने रोका, पत्नी ने रोका, रुक जाओ, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकते। पति बोला अब यही देख लिया हमने। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जब गज ने देख लिया हमारा यह सब कुछ छोड़ गए, हमारी पत्नी चली गई, हमारे नाती चले गए, हमारे यहाँ तक के पुत्रों ने साथ छोड़ दिया, बेचारा अकेले ही उसको गला ग्रह से पैर छुड़ा रहा, लेकिन असफल हो जाता है। भगवान को याद कर रहा है, भगवान सहायता करो, भगवान सहायता करो, लेकिन भगवान भी नहीं आते हैं। हर निर्बल के प्राण पुकार रहे, दुखिया के सुर झंकार रहे, निर्बल के प्राण पुकार रहे। जब ग्रह ने गज ने भगवान को याद किया, निर्बल के प्राण पुकार रहे, अरे दुखिया के सुर झंकार रहे। तो ऊपर भगवान देवता खड़े हुए, विचार कर रहे हमारा नाम ही नहीं है, हम कैसे चले जाएं। ब्रह्मा से कहा भैया तुम चले जाओ। ब्रह्मा जी बोले हम जा करके करेंगे क्या को? वो कह रिया क्या? अरे निर्बल के प्राण पुकार रहे, दुखिया के सुर झंकार रहे। बोले आ नहीं रहा।
मैं क्यों जाऊं। शंकर जी से कहा भगवान आप ही चले जाएं। बोले हमारा भी तो नाम नहीं, हम क्यों चले जाए। सारे देवता जो है कि उसका सुन रहे हैं महाराज। जा कोई नहीं रहा है कि उसकी कोई सहायता करे महाराज।